संविधान निर्माता सभी को अपना अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाई गई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। जहां बिहार के गोवरिया में पास्टर राजकुमार ने निकाली शोभा यात्रा, जुलूस शामिल हुए सैकड़ों अनुयायियों ने बताया उनके विचारों और आदर्शों के बारे में। आइए डालते मोहम्मद एहतेशाम की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां गोवरिया से निकला ये जुलूस आसपास के लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और करी है पास्टर राजकुमार के कार्यों की सराहना। आइए डालते मोहम्मद एहतेशाम की एक रिपोर्ट पर नजर। चित्रा मंच के जो जिलाध्यक्ष हैं, इंटर कॉलेज के पूर्व टीचर रहे और समाज में काफी समय देने वाले, जिनके हम लोग नेतृत्व में बड़े भैया नंदलाल बहुत जी से और हमारे काफी चलती उपाध्यक्ष आप लोग आगे पीछे। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान निर्माता अमर है, संविधान निर्माता अमर है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। साथियों, भाषण का दिन नहीं है, आज श्रद्धा अर्पित करने का दिन है। मंच पर बैठे मुख्य अतिथि दीपक यादव जी और बिहार में युवाओं की रहनुमाई करने वाले पूर्व मंत्री, यूपी और बिहार के नौजवानों के शुभचिंतक भाई राजेश सिंह जी, आपके क्षेत्र गोबरहिया के समाज सेवी पास्टर राजकुमार जी, कार्यक्रम के संयोजक मास्टर साहब और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय जन और उपस्थित सभी माता बहनों भाइयों। आज कुछ लोग जात पात का नाम लेकर हिंदू बौद्ध कुछ नहीं, हमको जात पात नहीं, हमको अगर ध्यान देना है तो बाबा साहब को पढ़ें। बाबा साहब के नाम पर समाज में विद्वेषता न फैलाए, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को आत्मसात करें, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। और भारत रत्न बहुजन के मसीहा देवता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मेरी तरफ से नमो बुधाय, जय भीम। सारे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं पास्टर राजकुमार जो गोबरहिया के निवासी हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा एक संस्था है जो ग्लोरी ऑफ गोल्ड प्लस सोसाइटी के माध्यम से है, और हमारे संस्था जो है एक नशा मुक्त पर काम करता है। तो हमारी संस्था की तरफ से आज एक रैली बाबा साहब के जन्मदिन पर निकाला गया है, जो हमारे गाँव से गोबरहिया से चल के देवीपुर होते हुए बांसी को जाएंगे, जहाँ बाबा साहब का प्रतिमा बनाया गया है, उस पर हम लोग फूल अर्पण करेंगे। और वहाँ से एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे और बाबा साहब का जन्मदिन पर सब लोग मिलके खुशियाँ बांटेंगे और प्रेम का संदेश देंगे। सोचना ये था, कहना ये था कि हमारे जो समाज है इसको एक मन बन कर रहना है, एकता बना कर रखना है, एकता में साथ साथ प्रेम रखना है।
दूसरी चीज़ की हमारी संस्था लगातार आपको पता है कि नशा मुक्त पर काम करती है, और बाबा साहब के भी ये कहना है कि जब हम नशा छोड़ेंगे तभी हम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब बोले कि हमारे पास शिक्षा बहुत ज़रूरत है, जो शिक्षा पर ज़्यादा हमें काम करना है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि हम अपने सारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि हम एक रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि वो शिक्षक बनेंगे तभी बाबा साहब के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, बिहार में नशा मुक्ति का अभियान सरकार भी चला रही है, और आपके द्वारा क्या मतलब कितने लोग नशा से मुक्ति कितने लोग दिलाए? मैंने आज तक तो मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको हमने नशा मुक्त से आज़ाद भी कराया है, और मैं कोशिश करता हूँ लगातार कि बहुत सारे लोग जो है आए और नशा मुक्त से आज़ाद हो पाए। आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों की क्या प्रासंगिकता है? बाबा साहब का जो विचार था, उनका ये विचार था कि शिक्षक बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा वो सरनी का दूध है जो जितना पीता है उतनी दहाड़ता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई, धन्यवाद कि बाबा साहब के इस जयंती कार्यक्रम में हम बहुजन विचार मंच के सब तत्वाधान में जो आयोजित किया गया, उसमें आप लोग आ करके और इतना अच्छा बाबा साहब के जन्मदिन पर आपने उन मुबारकबाद श्रद्धांजलि अर्पित किया, और आप लोगों ने आ करके जो कवरेज दिया है, इसके लिए मैं अपने तरफ से आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसा कि हमने तो अपने भाषण में ही बोला कि बाबा साहब के इस जन्म दिवस पर सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं, इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया के मानवता के और हमारे भारत के राष्ट्र नायक हैं, और इन्होंने भारत के संविधान ही नहीं, भारत को 3 टुकड़ों में बंटने से बचाया है, और इस देश की जो सबसे बड़ा जो समस्या इस देश में जातिवाद है, उसको खत्म करने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, इस जन्म दिवस पर मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब के इन विचारों और उनके दिए हुए संविधान को आत्मसात करते हुए त्यौहार है, और आज जो ये बाबा जी का मंदिर बना है, इसमें आज पहली बार मुझे इसके संपन्न होने, इसके बनने के बाद पहली बार मौका मिला उनके चरण स्पर्श करने का, और इतना अच्छा लग रहा है कि जब ये रोड बना तो हमारा जो बहुजन चेतना मंच है, जो इस मूर्ति को पहले स्थापित किया था, ये बिल्कुल सड़क बनने की सरकार के जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी वजह से इसकी जो यूनिक जो प्रतिमा है, उसका जो उसके ऊपर शाइन है वो कम हो गई थी। तो हमारे पास सारी मीटिंग हुई, सारे बहुजन चेतना मंच हम लोग मिले, और उन्होंने आग्रह किया कि जी ये बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है कि हम लोगों के जो सबसे बड़े उनका प्रतिमा को नुकसान हुआ, जो नीचे उसका हुआ, मगर मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से उस पर ध्यान देना चाहिए था। जब वो रोड बन रहा है तो इतने बड़े हमारे संविधान के जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर बनना वहाँ चाहिए था, मगर कोई दिक्कत नहीं है, समाज सारा एक साथ आया और हमारे बहुजन समाज मंच ने उसको इस्टेब्लिश किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की